Welcome back, fellows. This is our third lecture of English communication classes. English communication classes are meant for vocabulary, grammar, spoken English, and it is also helpful for the competitive exam learners. Now, before we start our lecture, I gave you homework. I gave you a homework of translation of 4 sentences, and what we did was present indefinite tense, and we also studied about action and non-action verbs and sentences. So I gave you homework. Let us see how many of you are correct and who needs correction. Now, our first sentence was वह हर साल अपना बर्थडे मनाता है. अब आप कहोगे कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे हुआ. देखो क्या होता है, मान लो इस साल उसने अपना बर्थडे मनाया, अगले साल वो फिर अपना बर्थडे मना रहा है, अगले साल वो फिर अपना बर्थडे मना रहा है, अगले साल वो फिर अपना बर्थडे मना रहा है. क्लियर. अब आप कहोगे कि जी इस साल तो मैंने मनाया ही नहीं. देखो आपने बात क्या कही कि मैं मनाता हूं, ठीक है, या वो मनाता है, तो इसका मतलब ही यही होता है कि आप रिपीटेशन की बात कर रहे हो. क्या आप हर बार करते हो ऐसा? या तो आप ऐसे कहो कि इस साल मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया, या इस साल मैं अपना बर्थडे मनाऊंगा, या इस साल मैं अपना बर्थडे मना रहा हूं. समझते बात को? तो अब यहां पर आपने बात किसकी कही? मनाता हूं, करता हूं, खाता हूं, पीता हूं. ये क्या है? ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिपीटिशन ऑफ एक्शन को, कि कोई काम बार बार होता है. अगर कोई काम बार बार होगा तो वो रिपीटिशन ऑफ एक्शन ही कहलाएगा. आपका कहने का तरीका क्या है कि मैं वैसा करता है, तो मतलब आप रिपीट होने की बात कर रहे हो, और जब आप रिपीट होने की बात कर रहे हो तो एक्शन भी रिपीटिशन में ही आएगा. तो इसके लिए क्या आएगा हमारे पास? इंग्लिश क्या बनेगी? वह मतलब हमारे लिए वो लड़का है, क्योंकि यहाँ पर ता है, तो ता है से हमें क्लियर हो रहा है कि वो लड़का है. टी है होता तो शायद लड़की होती. ठीक है, तो वह क्या करता है? हर साल अपना बर्थडे मनाता है. अब बर्थडे को हम क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं. तो सेलिब्रेट, लेकिन अब सेलिब्रेट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए ही को वो चेक करेगा सिंगुलर है या प्लूरल है. ही सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है. गुड. तो क्या होगा? ये अपने साथ एस लगाएगा. ही सेलिब्रेट अपना बर्थडे मनाता. तो यहां पर अपना कौन है? वह. अपना किसके लिए यूज हो रहा है? वह के लिए. तो ही का अपना क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं हिज. पोजेशन शो कर रहा है ना कि मेरा अपना, तो वो पोजेशन हो गया. तो ही सेलिब्रेट क्या हो गया यहाँ पे? पोजेसिव प्रोनाउन. ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे एवरी ईयर. अब देखो, जो लोग स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं उनको मैं ये क्लियर कर दूं कि ये ईयर नहीं है, ये ईयर नहीं है, ये य से शुरू होता है, तो ये होता है ईयर. क्लियर? क्या होता है ये? ईयर. ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे एवरी ईयर. क्लियर? ओके. इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? ही डज नॉट. अब डज क्यों आया? क्योंकि ही सिंगुलर है, तो सेलिब्रेट के साथ जो एस है वो हट जाएगा. तो क्या बनेगी इसकी इंग्लिश? ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे एवरी ईयर. नेगेटिव क्या बनेगा उसका? उसका उल्टा नेगेटिव बनाना है. ही डज नॉट सेलिब्रेट, नॉट सेलिब्रेट्स. ही डज नॉट सेलिब्रेट. यहां पर डज ने क्या क्लैरिफाई कर दिया? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो एक्शन वर्ब को सब काम करने पड़ेंगे, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हमें एक्शन वर्ब जो है वो फ्री है, उसे कुछ काम नहीं करना. मैंने आपको एग्जांपल लिया था कि आपके पिताजी मान लो एक फार्मर हैं, तो वो अगर घर पे नहीं है तो खेत का काम आप संभाल रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके पिताजी हेल्पिंग वर्ब अगर आ जाए तो आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना पढ़ाई करोगे. काम कौन करेंगे? आपके पिताजी संभाल लेंगे सारा काम. आपके पिताजी की एब्सेंस में आपने काम करना है. तो हेल्पिंग वर्ब कौन हुई? पिताजी. और एक्शन वर्ब कौन हुई? बेटा. समझ में आई बात? क्लियर? ऐसे मुझे क्वेश्चन बनाना है उसका, तो क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी. हमने पढ़े थे 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं,
एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, एक होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं और जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब भी दो होती है, हमने पढ़ी हुई है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स। क्लियर? तो उसमें क्या बनेगा, अब ये हमारा एक्शन वाला है, तो इसमें हम क्या करेंगे, डज को आगे ले आएंगे क्योंकि ही सिंगुलर है। तो डज ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे एवरी ईयर, डज ही नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे एवरी ईयर। क्लियर? चलो, वे लोग हर साल फैमिली ट्रिप पर जाते हैं। अब मैं लोगों की बात कर रहा हूं, मतलब प्लूरल हो गए, तो क्या उसकी इंग्लिश बनेगी, तो वे के लिए क्या आ जाएगा, दे क्या करते हैं, जाते हैं। एक्शन क्या है यहां पर, जाने का है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, गो। अब गो दे को चेक करेगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो गो क्या है, ओ सॉरी दे क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, इट इज प्लूरल। सो दे गो कहां पे जाते हैं, टू। बता रहा हूं ना, एक्शन डेस्टिनेशन की क्या बात हो रही है, किस पे अप्लाई हो रहा है वो, अगर अप्लाई हो रहा है तो टू लगेगा ही लगेगा, तो गो के साथ गो टू, क्योंकि हम बता रहे हैं ना कि उसकी तरफ जा रहा है या वहां जा रहा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि उसकी तरफ जाना या वहां तक जाना वो हमारा अलग से पार्ट है। तो दे गो टू कहां पर, अ फैमिली ट्रिप हर साल, एवरी ईयर। अब देखो यहां पर अ फैमिली ट्रिप क्यों आया, क्योंकि एक फैमिली ट्रिप थोड़ी है, फैमिली ट्रिप तो बहुत है, लेकिन हम एक उनमें से एक को उठा रहे हैं कि वो हर साल ऐसा करते हैं। दे गो टू अ फैमिली ट्रिप एवरी ईयर। इसका नेगेटिव करना, आर्टिकल्स का हम अलग से पोर्शन भी कवर अप करेंगे, पहले हम टेंस का कवर कर लें ताकि आपको वहां पे सेंटेंस समझ में आने लगेगा, तभी तो आप ए एंड द का प्रॉपर यूज करना सीख पाओगे। क्लियर? वैसे तो अगर हम आर्टिकल पहले करते तो भी कोई इश्यूज नहीं थे, बट कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं यहाँ पे जो इनको इंग्लिश का कुछ अभी अच्छे से प्रॉपर ज्ञान नहीं है, तो मुझे हर बच्चे को साथ में लेकर के चलना है, तो पहले हम ये करेंगे, बाद में हम दूसरे टॉपिक्स को उठाएंगे। क्लियर? दे गो टू अ फैमिली ट्रिप एवरी ईयर। नेगेटिव बनाना है तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डू या डज। एस किस में आ रहा है, डज में, तो वो सिंगुलर के लिए है। एस किस में नहीं आ रहा, डू में, तो वो प्लूरल के लिए है। तो दे, अब दे क्या प्लूरल है, तो दे डू नॉट गो टू अ फैमिली ट्रिप एवरी ईयर। और क्वेश्चन बनाना है तो दे डू नॉट गो टू अ ट्रिप एवरी ईयर, डू दे गो टू अ ट्रिप एवरी ईयर, डू दे नॉट गो टू अ ट्रिप एवरी ईयर। क्लियर? ऋषभ मुझे बहुत तंग करता है। क्लियर? तो अब यहां पर जो तंग करने की बात है, वैसे तंग के लिए हम बॉदर वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से वो हमें इरिटेट कर रहा है तो वहां पे इरिटेट का यूज करेंगे। मैं कोई काम कर रहा हूं, वो मुझे छेड़ रहा है, मुझे इतना तंग कर रहा है कि मैं, मतलब मुझे वो काम नहीं करना दे रहा, तो वो मुझे बॉदर कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है वो। ठीक है? तो अब यहां पर आप बॉदर वर्ड का यूज करते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या इरिटेट। इरिटेट का मतलब ऐसे खिजाना होता है कि आपको कोई खिजा रहा है। ठीक है? भी जैसे आप कोई काम कर रहे हो, वो आपको तंग कर रहा है, आपको काम नहीं करने दे रहा वो, तो वो तो हुआ तंग करना। और एक होता है इरिटेट करना, खिजाना। आप कोई काम कर रहे हो, वो आपको खिजा रहा है कि आपको गुस्सा आए, तो वहां पर हम इरिटेट वर्ड का यूज करते हैं। तो आप यहां पर इरिटेट लगाना चाहोगे अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, तो आप इरिटेट का यूज करोगे। अगर आप बॉदर का यूज करना चाहोगे तो बॉदर का भी यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो वक्त के साथ साथ आगे सीखते चले जाएंगे। तो क्या आएगा यहां पे, ऋषभ। क्लियर? अब एक्शन क्या है हमारा, तंग करना, तो क्या आएगा, बॉदर्स मी अलॉट। अब अलॉट इकट्ठा नहीं है, अलॉट अलग अलग है बहुत के लिए। क्लियर? ऋषभ बॉदर्स मी अलॉट। क्लियर? वेरी मच नहीं, अलॉट। क्लियर? नेगेटिव, ऋषभ डज नॉट बॉदर मी। क्वेश्चन, डज ऋषभ बॉदर मी अलॉट विद अ क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, तो डज ऋषभ नॉट बॉदर मी अलॉट। क्लियर? प्रतीक कॉलेज में मेरा पहला दोस्त है। अब इसमें कोई एक्शन है क्या,
है इसमें कोई एक्शन? नो, देयर इज नो एक्शन। तो यहां पर एक्शन वर्ब आएगी ही नहीं। क्या आएगा? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही काम चलाना है। तो क्या बन जाएगा उसका? प्रतीक है और सिंगुलर है प्रतीक, तो इज। प्लूरल होता तो आर। प्रतीक इज माय फर्स्ट फ्रेंड इन कॉलेज। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? प्रतीक इज माय कॉलेजेस फर्स्ट फ्रेंड। अब कॉलेजेस यहां पर मैंने यूज किया का, तो कॉलेज का तो कॉलेजेस, ऋषभ का तो ऋषभ्स, मेरा तो उसके लिए तो सिंपल आई का माइन बन जाता है, माय का माइन बन जाता है। ठीक है। और मान लो मैं कहूं उसका तो हिज, हमारे पास वर्ड है। लड़की के लिए तो हर, और अगर किसी पर्सन के लिए आ रहा है तो देम का देयर, उनका। क्लियर? हमारा आर्स। ठीक है। आर मतलब यस आर, हमारा देश। क्लियर? तो आर कंट्री। नाउ अब ऐसे ही मैं बोलूं ये पेन अजय का है तो अजेज, AJAYS। अब कई बार हम उसको ऐसे भी कर देते हैं। कई सिचुएशंस में आपने देखा होगा, यहां पर मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है, तो इस वो हमारा एक अलग टॉपिक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम अपने मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारा पिछला लेक्चर का होमवर्क था। आज हम आगे पढ़ने वाले हैं हाँ जी, तो अब हम पढ़ते हैं हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्लियर? प्रेजेंट प्लस कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट का मतलब हिंदी में मतलब है, कॉन्टिन्यूस में मतलब रहा। प्रेजेंट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कॉन्टिन्यूस का मतलब बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म को समझने के लिए फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को आप देख सकते हो। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? अब इसको ऐसे समझो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बी प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट और फोर्थ अलग अलग लिखेंगे हम। जैसे मैं बोलूं मैं खाना खा रहा हूं, आई ईट, बी ईटिंग, नो। तो हम क्या करेंगे, बी की फर्स्ट फॉर्म बना देंगे। देखो ये ट्रिक क्या है, बी की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे तो मेरी फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म भी रहेगी और बी का बी भी रह गया। देखो अभी आप समझ रहे हो ना कि रूल बनता कैसे है। ये कोई नहीं बताएगा रूल बनता कैसे, मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे आपके लिए कंसर्न है। आने वाला इंडिया, हमें पता है कि इंडिया का युग आने वाला है ना, तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना जरूरी है। इंग्लिश में इसलिए अच्छे से सिखा रहा हूं ताकि आप डिटेल में सीख सको। देखो ऐसे इधर उधर मत्था मारने की बजाय, बार बार सीखने की बजाय रूल बनाना ही सीख लो यार। मेंटल प्रैक्टिस कर लो, बात खत्म। बार बार सीखने का झंझट खत्म। ठीक है, गारंटी है मेरी, पूरा कोर्स जिस दिन पूरा कर लूंगा ना उस दिन आप बताना कि वाकई आपको सीखने में मजा आया कि नहीं आया। गारंटी लेता हूं। गारंटी मतलब गारंटी, ठप्पा मार के गारंटी। क्लियर? प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। नॉलेज देना मेरा काम है। जितनी इंग्लिश में नॉलेज चाहिए मैं सब दे दूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कई लोग ऐसा सोचते हैं, मैं टीचर्स की जुबान बता रहा हूं कि अगर हम उन्हें सब नॉलेज दे देंगे तो हमें कौन पूछेगा। अरे यार तुम आज और दो, तुम्हारे पास और नॉलेज आएगी। तुम अगर मान लो मैं यहां पर हूं, अगर मैं किसी को नॉलेज दे रहा हूं जो यहां पर है, अगर वो यहां आ जाएगा तो मेरी नॉलेज और बढ़ेगी उससे पहले। जब तक वो यहां तक पहुंचेगा मैं यहां पहुंच जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि नॉलेज बांटने वाले की वैल्यू खत्म हो जाती है, नहीं यार, हो भी जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है यार। मेरा काम बीइंग अ टीचर पढ़ाना है, बच्चों को नॉलेज देना है। कोई मन में तो ये मान के चलेगा ना यार कि मैंने फलाने बंदे से पढ़ा था, यार बहुत होता है इतना।
क्लियर? चलो इन बातों को छोड़ते हैं, लेट्स मेक अ वीडियो शॉर्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, तो क्या बन जाएगा, बी की फर्स्ट फॉर्म ने पढ़ी हुई है फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं कि ये एक्शन करता कहाँ कहाँ पर है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट और भी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में है, मैंने डिटेल्ड में उसको भी नहीं लिया है, अभी उसका वक्त नहीं है, वी विल डिस्कस दैट लेटर। बट जो बेसिक है, अगर आपको बेसिक यूज करना आ रहा है, आपका माइंड काम करना शुरू कर रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इतना बड़ा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इतना बड़ा है, लेकिन मैं उसको समराइज करके आपको डेली एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में अभी मैं नहीं डिस्कस कर रहा। मैं करूँगा, मैं ज़रूर लास्ट की कुछ ऐसी लेक्चर्स बनाऊंगा जिसमें मैं आपको भर भर के नॉलेज दूंगा, लेकिन अभी अगर हमें जो बेसिक नीड है वो कवर अप होती है तो ही आगे सीखने का फायदा है। मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट 4 जगह समझा दूं, आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं वो नहीं चाहता। आई वॉन्ट दिस to be as simplified as it is possible for you to understand, for you to learn, for you to speak good English and for you to write good English. Clear? Subject is MR plus fourth form। अब ये काम कैसे करता है, मैं सिर्फ इसका बेसिक ले रहा हूं, मैं इसको डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं अभी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वो ये कहता है, सपोज ये मेरा स्पीकिंग टाइम है, मैं आपसे बात कर रहा हूं, दिस इज माई स्पीकिंग टाइम एंड योर लिसनिंग टाइम। तो ये मेरा स्पीकिंग टाइम है और मैं कब बोल रहा हूं, प्रेजेंट के टाइम पे। आपके सामने तो अभी बोल रहा हूं ना, आप सुन रहे हो तो उस टाइम पे बोल रहा हूं ना। तो ये मेरा जो स्पीकिंग टाइम है, उसी टाइम पर जो मैं बोल रहा हूं वही अगर एक्शन कंटिन्यू है, ऑलरेडी चल रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैंने ये बात बोली मैं ऑलरेडी कंटिन्यू हूं उस चीज के लिए। क्लियर? आप सुन रहे हो तो इसी पॉइंट पे जब मैं ये बात बोल रहा हूं, यू आर लिसनिंग टू मी। देखो सुनना और लिसन करना अलग अलग होता है। सुनना एक एबिलिटी है, आई कैन हियर यू, यू एम आई ऑडिबल टू यू, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? यस यस, क्योंकि ये तुम्हारे कानों की एबिलिटी है, तुम्हारे कानों में आवाज जा रही है तो इसका मतलब आप सुन सकते हो। लेकिन लिसन का मतलब क्या हुआ कि यू आर फोकस्ड टुवर्ड्स माई वर्ड्स, जो मैं कह रहा हूं तुम ध्यान लगा के सुन रहे हो। तो जहां ध्यान लगता है वो लिसन है, जहां एबिलिटी की बात होती है कि हाँ उसकी आवाज मेरे कानों में आ रही है, आई कैन हियर दैट। क्लियर? तो सब्जेक्ट ये क्या है, हमारा स्पीकिंग टाइम है, उसी टाइम पर अगर एक्शन कंटिन्यू है, आई डोंट केयर कि वो कितनी देर से चल रहा है, आई डोंट केयर वाइल स्पीकिंग कि वो कब से चल रहा है, मेरे को मतलब है ऑन द स्पॉट से, अभी से जो मैं बोल रहा हूं वही चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, दैट इज इट। मुझे नहीं मतलब कि वो 1 घंटा पहले से स्टार्ट है, वो 2 घंटा पहले से स्टार्ट है। अगर मुझे फर्क पड़ता है तो टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि टेंस इज इक्वल टू एक्शन प्लस टाइम। एक्शन कौन सा है, कॉन्टिन्यू है, लेकिन टाइम क्या है, वो भी सिर्फ ऑन द स्पॉट का है, प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, दैट इज इट, सिंपल है। क्लियर? अब इसको हम बनाना सीखते हैं। इसमें हम क्या कहेंगे, मैं पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं। क्लियर? तो इसमें अगर हम देखें तो क्या बनेगा, एक्शन क्या है इसमें, आए पढ़ना ना, तो आए के साथ क्या लगेगा, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी आई के साथ, एम, तो आई एम स्टडिंग। ओ पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या होगी, टीच। तो टीच के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ आईएनजी। क्लियर? आई एम टीचिंग। अगर इसमें मेरा ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, अगर मैं यहां बोल दूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। क्लियर? नेगेटिव आपको आता है बनाना, क्या बनेगा, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। उसके बाद मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आऊंगा। क्यों लेके आऊंगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है। क्या मैं पढ़ा रहा हूं, हाँ मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं मैं नहीं पढ़ा रहा। जब किसी क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में होगा तो उस सेंटेंस को, उस क्वेश्चन को हम किसमें शो करेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, एम, तो क्या बनेगा, एम आई
टीचिंग इंग्लिश विद अ क्वेश्चन मार्क। अब मुझे बोलना है क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, तो एम आई नॉट। क्लियर? आपको मैंने पहले लास्ट लेक्चर में बताया था, रेड नोट के लिए यूज करते हैं, आई एम नॉट। मुझे, ये एम है, मुझे क्वेश्चन बनाना था इसलिए मैं एम को आगे ले आया। अभी ये स्पेस खाली हो गया तो मैं रीड कैसे करूंगा? एम आई नॉट। अगर ये स्पेस फिर से एम से भर दिया जाए तो आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट, एम आई नॉट, एम आई नॉट, आई एम नॉट, एम आई नॉट। गॉट इट? क्लियर? इजी है ना? ऐसे ही एक और सेंटेंस बनाते हैं हम। राहुल खाना खा रहा है। क्लियर? तो क्या बनेगा उसका? राहुल सिंगुलर है, इज क्या कर रहा है? वो खाना खा रहा है, तो उसकी इंग्लिश क्या होती है खाने की? ईट। लेकिन इसके साथ क्या आएगा? आईएनजी, तो ईटिंग फूड। और राहुल इज हैविंग अ मील, हैविंग फूड। हैविंग भी हम यहाँ यू क्यों यूज कर रहे हैं? देखो, हैव खाने के लिए भी यूज हो सकता है, पीने के लिए भी यूज हो सकता है। आई एम हैविंग अ ड्रिंक। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है तो वो मेरा पोजेशन है, वो उस चीज को ओन करता हूं, वो मेरी है, तो आई हैव अ कार। क्लियर? उसके बाद और हैव परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है। क्लियर? तो हैव बहुत जगह यूज होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा? यहां पर आई एम हैविंग फूड, तो यहां पर इनटेक करने की बात हो रही है। आई एम हैविंग फूड मतलब मैं खाना खा रहा हूं, आई एम हैविंग अ ड्रिंक, मैं पी रहा हूं, तो इनटेक करने के लिए भी यूज हो रहा है। मेरे पास कोई चीज है, आई हैव 3 मार्कर्स, तो मेरे पास 3 मार्कर हैं। आई एम शोइंग माई पोजेशन। जब मैं अपनी ओनरशिप को शो करता हूं तो मैं बताता हूं कि वो मेरे पास है। पास, एक तो पास होता है नजदीक होना, एक होता है कि वो मेरा है, जिसका मैं मालिक हूं। ठीक है? तो जिसका मैं मालिक हूं, मैं वो चीज बताता हूं, तो वहां पर भी मैं हैव का यूज करता हूं। सिंगुलर होगा तो हैज, ही हैज अ कार, तो हैज क्यों आया? क्योंकि ही सिंगुलर है। क्लियर? और यहां पर राहुल भी सिंगुलर है। और आई के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो चाहे फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, सेकंड पर्सन सिंगुलर हो चाहे सेकंड पर्सन प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। हम सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में असली जो एक्शन खेल है वो सिंगुलर वर्ब का, वो हम वहां पे यूज करते हैं, क्योंकि वो जरूरी नहीं है हमारे सामने है या नहीं, तो सामने वाले को बताने के लिए हम थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर प्लूरल का जो खेल है वो खेलते हैं। क्लियर? ऐसे मुझे नेगेटिव बनाना है तो राहुल इज नॉट ईटिंग फूड। राहुल, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है ना। अब मैंने राहुल को अभी भी आर बड़ा लिखा, क्यों? क्योंकि वो नाम का पहला अक्षर है। वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई बिल्डिंग है, चाहे वो कोई खिलौना है, चाहे वो कुछ भी है। सपोज ये डस्टर है, ये डस्टर है, मैं इस चीज का कॉमन नाउन है, क्योंकि आप देखते ही बता दोगे कि ये डस्टर, तो इसलिए ये कॉमन है। लेकिन मान लो मैंने इसका नाम प्यारा लाल रखा हुआ है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, या पीला लाल ले लो, ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। अब मान लो 15 डस्टर पड़े हुए हैं, मैं अपने स्टूडेंट को बोलूं कि बेटे जा प्यारे लाल को ले आ, तो वो देखते समझ आएगा कि ये प्यारे लाल है। हालांकि वहां 15 डस्टर पड़े हुए हैं, तो ये उसका प्रॉपर नाउन हो गया, मतलब उसका पक्का नाम हो गया। तो जहां पर उसका प्रॉपर नाउन आएगा, चाहे वो कोई भी चीज है, उसका नाम का पहला अक्षर बड़ा ही आएगा। क्लियर है ना? ऐसे ही अगर राहुल की जगह प्यारे लाल हो जाए तो वो भी क्या आ जाएगा? पी बड़े आ जाएगा। डजंट मैटर कि वो एक डस्टर है। क्लियर? प्यारे लाल को प्यारे लाल से ही मिटा सकते हैं। हाँ जी, अब करते हैं। इज राहुल ईटिंग फूड? इज राहुल नॉट ईटिंग फूड? इसी। अब इसमें गलती है, कोई बताएगा क्या गलती है? वेरी गुड। क्या गलती है इसमें? यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि मैं सवाल पूछ रहा हूं। क्लियर है?
चलो ऐसे ही हम एक प्लूरल के लिए एग्जांपल लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। चलो अब हम इसका एक प्लूरल का एग्जांपल लेते हैं। राहुल और अभी चिल्ला रहे हैं। बनाओ सेंटेंस। राहुल और अभी मतलब दोनों मिलके कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गए, प्लूरल हो गए ना। तो राहुल एंड अभी। अब देखो अभी के लिए भी मैंने ए बड़ा यूज किया, राहुल के लिए भी। तो राहुल एंड अभी, अब उसके लिए क्या आएगा, इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। इज में एस आ रहा है, एम आई के लिए यूज होता है, तो बिना एस का कौन सा बचा, आर। तो प्लूरल के लिए क्या आएगा, आर। क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो शाउटिंग। यहां पर आ जाता जोर से चिल्ला रहे हैं, तो आर शाउटिंग अलाउड। क्लियर। नेगेटिव बनाना है तो आर नॉट शाउटिंग अलाउड। क्वेश्चन बनाना है तो आर राहुल एंड अभी शाउटिंग अलॉट। अब बच्चे क्या करते हैं, आर राहुल एंड अभी आर। नहीं यार, एक बार आर आ गया, बार बार क्यों, दो पिताजी थोड़ी हैं, पिताजी तो एक ही होते हैं, तो एक बार ही शो करोगे। क्लियर है ना ठीक है। आर राहुल एंड अभी नॉट शाउटिंग अलाउड। फिर गलती है, क्या गलती है, क्वेश्चन मार्क की। अंडरस्टूड, गुड। तो ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बेसिक, डिटेल्ड नहीं, बेसिक। जो बातें दूसरी हैं वो हम हायर लेवल पे जाके करते हैं, अभी एक बार हम बेसिक लेवल पे रहेंगे। उसके बाद है हमारे पास, वैसे तो इतना ही बहुत है, मैं तो कहता हूं आप इसकी प्रैक्टिस करो। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम 2 टेंस इकट्ठे पढ़ेंगे, क्योंकि वो जरूरी है। वो कवर अप हो गया, उसके बाद तो बिल्कुल ईजी है, उसके बाद कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्लियर है। और बच्चे उसी में बहुत ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन रहती है। क्लियर। तो वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपका होमवर्क जो है वो है सेंटेंस 1 2 3 4, चारों सेंटेंस बनाने हैं आपने। तो मैं हर्ष CGL की प्रेपरेशन कर रहा है। मैं आजकल YouTube पर पढ़ाता हूँ। यहाँ एक ट्रिक है, लेट्स सी कि वो कौन करता है। चलो बाद में हम इसको अलग से डिस्कस कर लेंगे। पढ़ा रहा हूँ, नवनीत बिजनेस खोलने की सोच रहा है। अभिजीत
कार तेज चला रहा है। तो ये 4 सेंटेंस हैं आपके। मैं आजकल यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, हर सीरियल की प्रिपरेशन कर रहा है, नवनीत बिजनेस खोलने की सोच रहा है और अभिजीत कार तेज चला रहा है। तो ये 4 सेंटेंस हैं, ये आपने प्रैक्टिस करने हैं। देखो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखने में ये सेंटेंस सिंपल है लेकिन सीखने के लिए इनमें बहुत कुछ है। क्लियर? सोच समझ के दिए गए सेंटेंसेस हैं, हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। तो अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है आज के लेक्चर को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, बट यू हैव टू बी फेयर विद योरसेल्फ, बिकॉज मैं आपको बार बार ये क्लियर करता हूं कि आने वाला टाइम इंडिया का है और इंडिया को आप जैसे की जरूरत है। चाहे आप एक बच्चे हो, आप एक जवान हो, चाहे आप बूढ़े हो, आप देश के किसी भी तरीके से काम आ सकते हो। आइडिया, एक आदमी 65 साल की उम्र में भी सक्सेसफुल हो सकता है, एक बच्चा 10-12 साल की उम्र में भी बिलियनर बन सकता है, और यूथ को तो फिर इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंग्लिश ही सब कुछ है, बट ये एक बिजनेस लैंग्वेज है, ये एक वर्ल्ड लैंग्वेज है। आप दुनिया में कहीं पर भी जाते हो, किसी के साथ भी डिस्कस करते हो, अपने क्लाइंट्स बनाते हो, वट एवर यू डू एंड वेर एवर यू गो, ये एक कॉमन लैंग्वेज है। जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो हम डॉलर्स में बात करते हैं, यूएस डॉलर्स में। क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है, उसको हम एक सब देशों के लिए इसको कॉमन बना दिया गया है। ऐसे ही सब देशों के लिए कॉमन बना दिया गया है इंग्लिश को। तो ज़रूरी है, क्लाइंट बनता है आपका कोई, अरे आज 5-10 साल पहले अगर आप देखो, 10-12-15 साल पहले तो इंग्लिश बोलने आपके आसपास के लोग कितने की इंग्लिश जानते थे, लेकिन आज 10-12-15 साल के बाद कितना लेवल बढ़ गया। तो आप ये देखो कि जो आपके आगे आने वाली जनरेशन है वो कितनी अच्छी होगी इंग्लिश में। तो इसीलिए आज से ही खुद को प्रिपेयर करो अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। क्लियर? आज मेरे पास कंप्लेंट्स लेके पेरेंट्स आते हैं, जी हम पढ़े लिखे तो है लेकिन आजकल की इंग्लिश ऐसी है हमें नहीं क्लियर होती, जी आप ही पढ़ाओ। ये बात आप पे भी तो अप्लाई हो सकती है, कल को आप बड़े हो जाते हो, आप भी अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं, आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि इंग्लिश, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक फोबिया बैठा हुआ है, उस फोबिया को दूर करने के लिए ही मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्लियर है ना? फिर भी माइंड में कोई डाउट रहता है तो आप ये नंबर है मेरा, ये डाउट आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, 8816905432। इट्स बेटर इफ़ यू व्हाट्सएप मी रेदर देन कॉल मी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त मैं आपकी कॉल अटेंड कर सकूं, लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप पे ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो टिल देन थैंक यू सो मच, स्टे इन टच, शबा खैर।